देखिए ये जो सेटअप आपको पीछे दिख रहा है ना, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप जहां आप चाट के चटकारे लीजिए और आप हेल्थ फूड लेकर यू फील गुड अबाउट योर लाइफ एंड यू फील एक्चुअली वेरी लाइट एंड यू कैन ड्रेस अप परफेक्टली। 3 महीने 3 बिजनेसेस और ढेर सारी गपशप। ऐसे में चलिए आ गई हैं चुगलखोर आंटी भी लेकर ढेर सारी चुगलियां। लो भाई, आ गई हूं मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूं स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तुलसी की जिंदगी में अब एक नया तूफान आ गया है और कहीं ये तूफान सब कुछ बर्बाद न कर दे। तुलसी को छोड़कर अब नोएना के पीछे पीछे आ गया है मिहिर। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे नोएना खुद की जान लेने की कोशिश करेगी और यहाँ पर मिहिर उसे बचाने के लिए आएगा। नोएना को बचाने के चक्कर में मिहिर भी पुल से छलांग लगा देगा। अब ये नज़ारा देखकर तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि पानी में डूबकर मर जाएंगे नोएना और मिहिर। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना होगा। जाहिर सी बात है कि मिहिर और नोएना की जान तो बच जाएगी। मुझे तो बस अब ये डर सता रहा है कि कहीं तुलसी से हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए मिहिर। नोएना, नोएना क्या कर रही हो? मुझे जीने का कोई हक नहीं है मिहिर। नोएना मुझे हाथ दो। नोएना, 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 नोएना। अगली चुगली लेकर आई हूँ स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की। अब मैंने तो आपको बताया ही है कि मुंबई में अब एक नए सफर की शुरुआत करने जा रही है अनुपमा। एक्टिंग की दुनिया में अब अपना कदम रखने जा रही है अनुपमा। अब जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे अनुपमा और परी, आप देखेंगे कि कैसे परी एक मच्छी बेचने वाले की बेइज्जती कर देगी। ये बात अनुपमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं ना कि घर से बाहर जाकर काम करने वाली हर एक औरत का साथ देती है अनुपमा, जिसके चलते परी को उस औरत से माफी मांगनी होगी। आओ, दिखता नहीं क्या अंधी हो? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। मरी हुई मच्छी को परफ्यूम लगा के बेच चुके हैं। सुनी, एजुकेटेड वर्किंग वुमन सिर्फ वो नहीं होती जो ऑफिस में बैठ के काम करती है, ऐसी भी होती हैं जो अपना घर चलाती हैं। सॉरी बोलो। सॉरी, थैंक यू ताई। थैंक यू। अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अब मुझे तो पहले ही लग रहा था कि अनु को ये खाना बनाने का जो ऑर्डर मिला है ना, इसके पीछे किसी ना किसी की प्लानिंग तो जरूर है, क्योंकि कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। ये खाना जो अनु ने बनाया है ना, वो आर्यवर्धन की घर की पार्टी के लिए ही बनाया है। अनु जब ये सारा खाना लेकर आर्यवर्धन के घर पर पहुंचेगी तब मानसी उसे बताएगी कि उसने इंडियन नहीं बल्कि कॉन्टिनेंटल खाने का ऑर्डर दिया था और उसके बाद मानसी इस सब के सामने अनु से कहेगी कि वो उससे माफी मांगे। अब भाई हमारी हीरोइन अनु मुसीबत में है तो उसके आर्यवर्धन को तो आना ही था। हालांकि यहाँ आर्यवर्धन अनु से यही कहेगा कि वो सबके सामने माफी मांगे, लेकिन यहाँ कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि अपनी अनु का साथ कैसे छोड़ सकता है आर्यवर्धन। ये खाना तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, मैंने इंडियन नहीं कॉन्टिनेंटल फूड का ऑर्डर दिया था। आप लोगों ने मेरी पार्टी खराब की। आप लोग मुझसे माफी मांगेंगे फिर यहाँ से जाएंगे। बोलो सॉरी। अनु सॉरी बोल दो। अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया की। जब से स्नेहा ने इंदु की बेइज्जती की है ना, तब से ही वो स्नेहा से बदला लेना चाहती है और अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि दुर्गावती को लेकर स्नेहा और गंगा माई के ढाबे पर पहुंच जाएगी इंदु, ताकि वो उनसे बदला ले सके। यहाँ जब स्नेहा गंगा माई और दुर्गावती का आमना सामना होगा तो कोई ना कोई ड्रामा तो जरूर होगा। लो भाई मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, हमने आपकी बड़ी बहन से तो मुलाकात करा दी, अब आपको मझली बहन के पास लिए चलते हैं और उनका ब्रांड है पैटर्न्स बाय प्रिया गांधी। नाउ प्रिया जो है वो एक डिजाइनर है। रिटेल में काम करने के बाद आपने कुछ 8 साल पहले सोचा कि अपना बिजनेस शुरू करा जाए, ऐसा क्यों? सी आई थिंक हम सब में वी कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, तो हम सब के अंदर वो जुनून है कि अपना बिजनेस होना चाहिए। सो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी 2015 में, तो मैं काफ़ी मैंने सोचा चलो अब छोड़ो, बहुत साल काम कर लिया, बट आई थिंक इट्स इन आवर ब्लड, वी कांट सिट आइडल। एंड तभी मैंने फिर अपना, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट गारमेंट्स, आई वर्कड 25 साल मैंने दिए इस रिटेल बिजनेस को इन फैशन वर्टिकल। तो बस वही एक चीज मुझे आती है और वही एक चीज मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो तभी मैंने फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया। इट्स कॉल्ड पैटर्न्स बाय प्रिया गांधी। वी डू अ प्रेथ कलेक्शन, इट्स रेडी टू वेयर। देखिए, अपने पैशन को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जज्बा चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अपने आप को धक्का मार के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो वसुधा की ओर आपको लिए चलते हैं और वापस आते हैं और प्रिया जी के इस मॉड्यूल के बारे में और बेहतर जानेंगे। शादी में हमेशा गोलमाल होता है, ये बात भला किससे छिपी है? अब देखिए ना, देव और वसुधा की शादी हो चुकी है। चंद्रिका देवी के हिसाब से नंदिनी और देव की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पर देव के साथ दुल्हन बनकर विधि आ गई है और ये बात केवल वसुधा और दिव्या जानते हैं। और जैसे तैसे करके फाइनली मैं दुल्हन बन गई हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। भले मैं घूंघट के अंदर हूँ, पर अंदर जो मेरी खुशी है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। अंदर से मैं इतनी खुश हूँ, आई डोंट केयर कोई मेरा शक्ल देख पा रहा है नहीं पा रहा है, अंदर से विधि बहुत ही खुश है। मैं तो चाहती हूँ ये घूंघट सीधे सुहागरात के दिन ही हटे पर मुझे डाउट है मेरी चले तो मैं फटफट शादी करके, मैं तो पंडित जी को भी आगे बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी करो, ये सब मंत्र मंत्र कुछ नहीं होते, आप सीधे मेरी मांग भरवाओ, फेरे लगवाओ और मुझे देव की दुल्हन बनाओ और खत्म करो। ये देव जो दूल्हा बनकर बैठा है परेशान है, उसे खुद को नहीं पता कि बगल में जो उसकी दुल्हन है ना, वो नंदिनी नहीं बल्कि विधि है। क्या गजब की कहानी चल रही है ना, मानना पड़ेगा वसुधा के राइटर्स को। अब माना कि शादी में झोल होता है, लेकिन इतना भी होता है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। अब ये सब हो रहा है वसुधा के पिता की वजह से। फिर वसुधा के पिता को विधि के भाई ने किडनैप कर रखा है। फिर वहीं दूसरी ओर दिव्या का पति यानी कि अविनाश भी गायब है। अब दोनों चाहकर भी सच नहीं बता पा रहे हैं। जिसकी शादी होनी चाहिए थी उसकी नहीं होने जा रही है और बहुत मुश्किलें भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। और अब नंदिनी की जगह विधि आ चुकी है मंडप में, तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया और बेचारी का तो पति गायब हो गया। एक्चुअली शादी किसी की भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शादी तो हो चुकी है, पर जो एक ठीक ऑप्शन था उससे भी ख़राब सिचुएशन में आ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग सब डरे हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और अविनाश भी किडनैप हो चुका है। एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे देखना कि विधि के साथ देव सर फेरे ले रहे हैं और रेनॉल, और मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि अब तो ये शादी होके रहेगी। तो मैं दिव्या को बोल के निकल जाती हूँ कि अब मुझसे और नहीं देखा जाएगा, तो आई एम जस्ट गोइंग। तो फिर ये शी गोज एंड देन आई वेंट एंड शी नेवर केम बैक।
देखो, लुक डिसाइड करने वाले तो हम हैं नहीं, लुक तो कोई और डिसाइड करता है। लेकिन बात इतनी सी है कि अब शादी का माहौल है तो हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी प्रिटेंड तो करना है ना कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है। जैसे मासा भी पूछती है अभी क्यों नहीं आया, तो मैं कहती हूँ नहीं आएंगे, आ रहे होंगे। तो हम जो है ना, हम लोग बहुत सीक्रेटिव जोन में काम कर रहे हैं। हम वैसे किसी को नहीं दिखा सकते, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए, फैमिली को बताने के लिए हम सब ठीक है, सब ठीक है, हम लोग को तैयार होना पड़ा। देव को किसी और का देखकर वसुधा केवल घुट घुट कर सांसें ले रही है। वही मासा को लग रहा है कि मेरे बेटे को परफेक्ट लड़की मिल गई है। घूंघट के पीछे तो अभी कोई और ही है, ये तो चंद्रिका को पता नहीं है। और चंद्रिका तो सुपर डुपर एक्साइटेड है नंदिनी को घर पे लाने के लिए, बिकॉज चंद्रिका के हिसाब से वो परफेक्ट बहू का जो कैटेगरी था, जो उन्होंने हमेशा चाहा था कि मेरे बेटी के लिए ऐसी लड़की आए, वैसी ही है वो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है एक्चुअली। ये सारिका जी को हमेशा पता चल ही जाता है सब कुछ। पहले भी आके चंद्रिका को बोल रही थी कि ये वसुधा है, वसुधा है। चंद्रिका ने नहीं माना। अभी भी उसको लगा कि अरे ये तो नंदिनी नहीं कोई और है। फिर भी कोई नहीं मानेगा। हाँ, कोई नहीं मानता है, और क्या करूँ मैं। सोचा था हमने कि जल्द ही मासा को पता चल जाएगा कि उसकी बहू वसुधा है, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तो वो सच पता चले उससे पहले ही कुछ और हो गया। देव और वसुधा, सच में आप दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। दुल्हन का तो मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देव बहुत परेशान है कि किसी तरह मंडप में, मतलब ये शादी ही ना हो किसी तरह। लेकिन जब तक हनुमान काकू सुरक्षित घर नहीं लौटते तो हमें ये नाटक करना होगा, क्योंकि अगर हमारा एक गलत कदम हमने लिया तो काकू की जान को खतरा है। इसलिए हम भी मजबूर हैं और हम भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे शादी ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया, अभी किसी को भी नहीं बताया वसु के अलावा। तो हम सब तो यही सोच रहे हैं कि ये नंदिनी है, और हम कोशिश करेंगे कि नंदिनी को मनाने की। लेकिन जब इसका खुलासा होगा, आई थिंक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। खैर, अब मंडप में दूल्हा दुल्हन पहुँचे हैं, फेरे भी हो चुके हैं, लेकिन मांग में सिंदूर पड़ेगा या नहीं, मंडप में नंदिनी नहीं बल्कि विधि है, ये पता चलेगा या नहीं। देव और वसुधा की शादी पहले हो चुकी है, ये पता चलेगा या नहीं। अभी ये नहीं वाली सिचुएशन बहुत है, इसीलिए चुपचाप से जो हो रहा है ना, केवल वही देखिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीमा, आपसे पूछना चाहेंगी, अम्बी चटनी की 12 साल पहले आपने शुरुआत की, तो व्हाट वाज द थॉट, और ये शुरुआत हुई कैसे? थॉट कुछ नहीं था, सिर्फ ये मैं अम्बी चटनी जो थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, चटपटी चटनी होती है, आम आते हैं तो घर में आप बना लेते हो अपनी चटनी। तो मैं भी यही करती थी, चटनी बनाती थी जो मेरी मदर ने सिखाई थी। तो उन्हीं को, पुरानी चीजें हैं जो हमारे घरों में बनती हैं, तो आई जस्ट थॉट कि आजकल की जो जनरेशन है उनको भी चटपटा स्वाद आना चाहिए। तो मैं ये बनाती थी घर में। तो बाकी सब घर वालों ने बोला कि जब इतनी स्वाद सबको लगती है तो आप क्यों नहीं उसको एग्जीबिशन में डाल के देखो, लोगों को भी कैसे पसंद आता है। तो आई वेंट अहेड, आई सेड चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। तो हमने एक एग्जीबिशन लगाई, वहाँ पे चटनी सबको इतनी अच्छी लगी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, इट गॉट सोल्ड आउट। तो एक वो बड़ा अच्छा पुश मिला, एक कि कुछ करना है, चलो यही करके देखते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा स्टार्ट चाहिए होता है, एक अपने आप को कंफर्ट जोन से धक्का मारना होता है, एंड फिर स्काई इज द लिमिट। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं मन्नत की ओर, और वहां पर क्या हो रहा है वो बताते हैं। फाइनली मन्नत में विक्रांत और मन्नत आ गए हैं दूल्हा दुल्हन बनकर। परिवार वाले भी खुश हैं, और देखिए सभी के सामने कैसे विक्रांत मन्नत के साथ फेरे ले रहा है।
फेरे में वो मन्नत से एक वादा कर रहा है, जिंदगी साथ बिताने का, हमेशा उस पर भरोसा करने का। है दोनों के बीच जो रिश्ता है वो आईने की तरह साफ होना चाहिए। शादी मुबारक। आई थिंक बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। मैंने इनको कल ही कहा था, कल मैंने ये पहला लुक देखा था, तो आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी नाइस। मी एंड हसन सर वर आर्ग्यूइंग दैट यू आर लुकिंग अरब। द हेयर यू लुक वेरी अरब। हाँ, जो ऊपर ड्रेप किया ना बहुत कूल लग रहा है। ये ऐसा वाइट एंड कलर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इनकी पग बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक बिकॉज इन्होंने पहले ब्लैक कॉस्ट्यूम में भी पग पहनी थी एंड इतनी जचती है। यू लुक रियली हैंडसम इन इट। आई लाइक पग्स टू। यू सेड पग, शॉर्ट फॉर्म पगड़ी। I straight went to orange वाला hat. You and I like pugs. Cute. मुझे कलीरे बेस्ट पार्ट लग रहा है बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड पंजाबी है एंड वो हमेशा से चाहती थी कि मैं कलीरे पहनूं और हमारे यहाँ नहीं पहनते, तो चाहत खाई। अब केवल 5 फेरे हुए हैं और 5 फेरे के बीच ही आ गया ट्विस्ट। यानी कि आप समझ जाइए कि अब ये शादी नहीं होगी। अब जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका मौजूद हो, वहां पर भला खुशियां बहाल हो ही नहीं सकती है। Of course होगी, क्यों नहीं होगी यार? शादी तो हो चुकी है। 100%। हाँ, डॉटर है, शी इज़ अ सोलो पेरेंट, उनका नौकरी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो उन्होंने काफ़ी सारा अपना ब्रीफ दिया है, इसलिए हमने उनको हायर किया है। तो ऑब्वियसली वी डोंट एक्सपेक्ट हर टू बी डेकोरेटेड लाइक हियर। शी इज़ हेल्पिंग आउट एंड दैट्स अ जॉब। एंड उनकी आँखें इतनी सुंदर ब्लू ब्लू हो रखी हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि वो ऐश्वर्या राय सिंह है। स्टोरी के हिसाब से जैसा प्लान किया था ऐश्वर्या राय सिंह ने, अब ठीक वैसा ही होगा। अब विक्रांत को देखिए क्या मिला है। उसकी बचपन की तस्वीर जहां पर उसकी माँ विशाखा है, उस तस्वीर में अब विक्रांत के सामने झूठी बात को सच्ची कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमने ये भी सुना है कि धैर्य और मन्नत की आपत्तिजनक तस्वीरें प्रोजेक्टर पर फ्लैश होगी, जिसके चलते मन्नत को ठुकरा देगा विक्रांत। विक्रांत और मन्नत की शादी हो रही है, उस बात का अभी वो एंगल नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है। बस मुझे शादी होने ही नहीं देनी, क्योंकि विक्रांत से तो मुझे प्यार कभी था ही नहीं, तो अभी वो इमोशनल एंगल तो जा ही चुका है। अभी बस ये है कि वो मेरा नहीं हुआ तो मुझे इसका भी नहीं होने देना। तो उसकी हमारी प्लानिंग तो यही है कि बस उसका सच सामने आ जाए विक्रांत का, तो खुद से मन्नत पे ब्लेम आ जाएगा और इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। एंड 5 फेरे हो चुके हैं, वी आर लाइक पूरी शादी हो जाएगी तब कुछ होगा क्या, पर ऐसा लग रहा है जो हमने धमाका सोचा था अभी उसका वक्त आ गया। जी हाँ, आने वाली कहानी में कुछ ऐसा ही ट्विस्ट आने वाला है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादी ब्याह में ट्विस्ट तो आते ही हैं, और ये बात भी सही है कि सीरियल में हमेशा एक जैसे ही ट्विस्ट आते हैं। तो यहाँ पर भी मन्नत और विक्रांत जुदा हो जाएंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि विक्रांत और मन्नत का एक छोटा सा बच्चा भी आएगा। धैर्य बच्चे और मन्नत दोनों को संभालेगा। And it's very interesting, filled with twists and turns. And अच्छा, come here, come here, come here. Say hi. Say hi. Hi. Arhan. So sorry यार, I'm sorry. सबको बोलो मन्नत देखो शो, सबको बोलो मन्नत देखने। अब हम जानते हैं कि इस सीन को देखने के बाद और हमने जो कहा है वो सुनने के बाद आप सबका दिल टूट जाएगा। लेकिन क्या करें, ये दिल टूटने से ही टीआरपी आती है, ऐसा मेकर्स को लगता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्रिया जो है वो
रिटेल बैकग्राउंड से आती हैं, उनको बिजनेस कैसे चलाना है ये पता भी था, बिकॉज एज शी सेज इट्स इन द फैमिली। लेकिन आपसे मैं यही जानना चाहूंगी प्रिया, बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद टैलेंट है लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ा जाए, तो कुछ टिप्स जो आप देना चाहेंगे फॉर समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक दिस? सो सी मेरे केस में तो ये था बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फैशन डिज़ाइनर और मैंने रिटेल में बहुत साल काम किया, सो मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी बिजनेस की, एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली मैंने बिजनेस शुरू किया बिकॉज आई थिंक इट्स इन अ ब्लड एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट गारमेंट्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई लेडीज़ होती हैं जिनको जिन्होंने शुरू में शायद अर्ली एज में काम नहीं किया होता या मैरिज करके छोड़ देते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन टुडेज डे एंड एज टेक्नोलॉजी सो एडवांस्ड कि अगर आपको पैशनेट होना तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर पैशनेट नहीं होंगे तो जब डाउन आते हैं ना बिजनेस में तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे छोड़ो मैंने नहीं करना। सो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, टू यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव कि हाँ दिस इज व्हाट आई नो एंड दिस इज व्हाट आई विल डू, एंड आपको मतलब पॉजिटिव रहना है एंड द यूनिवर्स विल स्टार्ट हेल्पिंग यू विद दैट। एंड ऑफ कोर्स यू नीड इन्वेस्टमेंट के बगैर तो कुछ होता नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको यू हैव टू डिसाइड कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है। मैंने कुछ खास इतना नहीं इन्वेस्ट किया कंपेयर टू लॉट ऑफ पीपल हु लॉन्च देयर ब्रांड्स। आई एम गोइंग स्लो बिकॉज जब मैंने ब्रांड लॉन्च किया था आई हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस लाइक डीमोनेटाइजेशन, GST, यू name it, but I was very confident and I was very sure कि मैंने तो करना ही करना है। So there have been a lot of ups and there have been a lot of downs. That's a journey. बहुत मजा आता है। Never lose your focus, never lose your confidence when you are going through a down. Believe me, उसमें भी इतनी learnings होती हैं कि जब आप का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है वही सारी learnings आपको help करती है। So just be positive and just be very confident and little bit of investment of course. तो मुझे लगता है एक चीज जो इन तीनों बहनों से हम सबको सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस एक्यूमेन इज इनकी जिंदादिली एंड देयर पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि हमें विश्वास रहे अपने हार्ड वर्क पे। तो चलिए इसी के साथ आपको बिंदी की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं एंड विल दे गो थ्रू इट, आइए जानते हैं। काजल की आंखों में कोई भी ब्रांड का काजल नहीं रुक सकता, क्योंकि इनके मोटे मोटे आंसू कभी काजल को टिकने ही नहीं देंगे। इसलिए तो काजल का सिर्फ नाम ही काजल है, वरना आंखों में काजल जरूर नजर आता। अब देखिए अविराज की हालत खराब है, इसलिए वो अस्पताल में है, जहां भैया जी भी आए हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई है काजल और अविराज में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए तो भैया जी ने अपने गुंडों को भी हाई अलर्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर काजल फिर से सलाखों के पीछे आ चुकी है, मगर इस बार उसे अविराज से काफी उम्मीदें हैं। कजली, उसकी आंखों में भैया जी के लिए डर ही नहीं था। इतनी हिम्मत कैसे आ गई इसमें? कुछ तो चल रहा है जो समझ नहीं आ रहा है भैया जी के। चल क्या रहा है? मुझे बचाते बचाते अविराज आग में फंस जाता है और कुछ बात हुई है हम दोनों के बीच और कुछ उम्मीदें लगा के बैठी है काजल अविराज से। अब वो बच के आएगा तो वो मुझे भी इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, तो इसलिए शी इज़ होपिंग कि वो ठीक हो जाए और वो जल्दी से आके मिले गवाही दे दे। बट बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं होने दे रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए वो परेशान भी है और प्रे भी कर रही है। काजल जेल में परेशान तो है, मगर उसकी परेशानी का हल उनकी वकील साहिबा जरूर निकालेंगी। काजल उन्हें सारी चीजें बताती है कि उसने पल्लवी का खून नहीं किया है। काजल अगर किसी के लिए फिक्रमंद है तो बस बिंदी के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि भैया जी की दुश्मनी से कहीं बिंदी को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए तो वो भगवान से प्रे भी करती है कि प्रभु उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक कर दें। अविराज ने काजल को विश्वास दिलाया है कि अभी सलाखों के पीछे भले ही रहे, मगर वो उसके लिए गवाही जरूर देगा।
जिसके कारण काजल को जेल से रिहाई भी मिल सकती है। अब पहली बात तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अविराज हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, जो उसने बोला है कि वो करेगा, या वो करना भी चाह रहा होगा तो दयानंद उसे करने देगा कि नहीं करने देगा, वो भी एक एंगल है। तो बहुत कुछ देखने को है। काजल की जिंदगी में मुसीबत का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, मगर जब अविराज का साथ काजल को मिलेगा तब उसे हर मुसीबत बड़ी आसान लगेगी, क्योंकि उसका सामना दोनों मिलकर करेंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, 12 साल पहले जब सीमा जी ने अपना ये ब्रांड शुरू किया, इट वाज जस्ट द अम्बी चटनी, देन केम पान रबड़ी। दिस इज द पान रबड़ी दैट वी हैव। उसके बाद काली गाजर की कांजी, which is my all time favorite, and then there is samosa, chaat, and now I believe Mexican platter. Mexican platter भी अब शुरू किया है very recently। तो चटपटी चीजों के साथ एक वो भी थोड़ा चटपटा इंडियन स्वाद हो जाता है। उसमें भी राजमा होते हैं जो इंडियंस को बहुत अच्छे लगते हैं। सो राजमा उसमें भी थे। सो वी जस्ट थॉट थोड़ा सा डाइवर्सिटी देते हैं, बट समथिंग इंटरेस्टिंग। सो पार्टीज पे ऐसे प्लेटर्स चले जाते हैं। सो इट्स लाइक आपको 10 चीजें नहीं बनानी, आपके सामने प्लेटर है। आप इट्स वेरी गुड फॉर द होस्ट ऑल्सो। एब्सोल्युटली, कि आप रख दो और सब चीजें साथ में हैं। और चटपटा किसको पसंद नहीं है, सबको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। सो दिस इज वेरी इजी। अगर आपके घर में पार्टी है, दीज आर ग्रेट ऑप्शंस, एंड आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेते हैं। मेरा पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे। सो पीपल कैन डीएम एंड दे कैन व्हाट्सएप ऑन माय नंबर एंड रीच आउट टू मी। और मैं क्वालिटी बनाती हूँ, क्वांटिटी में नहीं करती। थोड़ा होता है, घर पे बनता है और अच्छा खाना बनता है। एब्सोल्युटली। और इतना आसान होता है। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन इफ यू लव हार्ड वर्क, दिस इज दैट इजी टू स्टार्ट समथिंग। इसी के साथ जाने अनजाने की ओर बढ़ रहे हैं और आपको इनकी जर्नी के बारे में और बताएंगे। जाने अनजाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर रीत के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है कीर्ति की मां ने। और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, बल्कि रीत के चरित्र पर ढेर सारे सवाल भी खड़े किए हैं। मुझ पे चिल्लाने से अच्छा है कि तुम अपनी बहन के ऊपर चिल्लाओ। बहुत ही बदचलन हो तुम। सीरियल जाने अनजाने में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब वो क्या है ना कि राघव की होने वाली पत्नी कीर्ति की मां को लगता है कि रीत और राघव का रिश्ता आज भी बरकरार है। इसीलिए तो जब रीत और राघव घर में वापस आते हैं तो वो उनसे कई सारे सवाल करती है। जब ये सच पता चलता है कीर्ति की माँ को कि रीत राघव से ही मिलने गई थी, तो देखिए एक घर में कितना बड़ा हंगामा होता है। एक तरफ कहती हो कि तुम्हारा राघव के साथ कोई रिश्ता नहीं, और दूसरी तरफ तुम कीर्ति का रिश्ता राघव के साथ लगाने का नाटक करती हो, और चौथी तरफ तुम सबके पीठ पीछे राघव के साथ प्यार के पीछे लड़ा रही हो। पहले तो कीर्ति की माँ रीत की बेइज्जती करती है और उसके बाद उससे कई सारे सवाल पूछती हैं, जिसके बाद वो फाइनली कीर्ति और राघव की शादी भी तोड़ देती हैं। जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं ये शादी राघव के साथ नहीं होने दूंगी, और ये मेरा अंतिम फैसला है। ऐसा फैसला मत लीजिए। बस उसका स्टैंड है कि जो भी है ठीक है, बट आपकी हिम्मत कैसे मेरी बहन को थप्पड़ मारने की है ना। और ऊपर से संस्कारों की बात कर रहे हैं तो रीत से ज़्यादा संस्कारी लड़की तो है नहीं है कोई भी फिलहाल, जितना मैं जानता हूँ। इस जितने भी मतलब अपने घर में लड़कियाँ हैं, जो भी भाभी हैं, तो उस पे संस्कारों पे तो कम से कम मत बोलो आपके बारे में। तो मुझे बहुत गुस्सा है ऑफ कोर्स। अब देखिए कीर्ति की माँ को जो लग रहा है ना, वो पूरी तरह से गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से रोमांस करते हुए पकड़े जाएंगे रीत और राघव, तो सबको यही लगेगा ना कि इनका रिश्ता आज भी वैसा ही है। हाँ, हम जानते हैं रीत और राघव कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में भला इस प्यार को क्यों छुपाना। बुआ जी भी कोशिश तो बहुत कर रही हैं कि कीर्ति और राघव साथ आ जाएं, लेकिन लगता है कि बुआ जी की साजिशें अब कामयाब नहीं होने वाली। हालांकि यहाँ सबके सामने रीत पर इल्जाम लगाने का बुआ जी ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। इसीलिए राघव को बुलाया होगा ना,
यही करती है, पहले लल्लो चप्पू करके मेरे राघव बेटे को फंसाती है, फिर दुनिया के सामने ऐसा दिखाती है कि दोनों अभी भी साथ में हैं। राघव क्योंकि अभी किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो गायब एज एन अभी नहीं दिख रहा है, तो वो पक्का रीत के साथ ही होगा। और जब राघव एंटर होता है, रीत एंटर होती है, तो पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के साथ थे। तो थोड़ा बहुत तमाशा करती है मम्मी, रीत को थप्पड़ वप्पड़ मार देती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का कुछ पक्का चल रहा है, तुम लोगों को एक दूसरे की आदत है। तो अभी फ़िलहाल यही ड्रामे कर रहे हैं कि यही ड्रामा चल रहा है कि कीर्ति तू बेवकूफ़ है, तू इस इंसान के साथ शादी करना चाहती है जो पहले से रीत का ही है। इधर रीत और राघव भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो राह उन्होंने चुनी है उस पर वो आगे बढ़ें। लेकिन जरा देखिए, जब जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों के चेहरे पर प्यार साफ नजर आता है। अब देखिए, राघव ने नया काम शुरू किया है और इसीलिए वो रोहित को नया घर दिखा रहा है। यहाँ भी रोहित राघव को जेलस फील करवाने की कोशिश करता है। अब देखिए रोहित, माना कि इस वक्त रीत आपके साथ है, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में ना हीरो और हीरोइन कभी अलग नहीं होते हैं। रीत और राघव के बीच फिलहाल दूरियां तो हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आखिर में ये दोनों एक ही हो जाएंगे। ऐसे में रीत के साथ नया घर बनाने के जो सपने आप देख रहे हैं, कहीं वो सपने धरे के धरे न रह जाएं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सीमा बहल से। सीमा जी जो है वो अपने घर की दहलीज बिना पार करे अपना ब्रांड अंबी चटनी जो है वो चला रही हैं। नाम ही इतना चटपटा है, तो मेन्यू में तो बहुत कुछ चटपटा होगा सीमा जी। हाँ जी, और हमारी अंबी चटनी है थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, चटपटी। तो ये है हमारी अंबी चटनी, जिससे मैंने अपनी शुरुआत करी थी अंबी चटनी की। तो एंड बहुत कुछ उसमें एडिशंस हो गए हैं, इसके बारे में और जानते हैं, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर। बिगड़ रहा है अरमान और अभीरा के घर का मौसम। क्या एक आंधी आने वाली है जो सब कुछ बर्बाद कर देगी, और इसका इशारा अब अरमान और अभीरा को मिल रहा है। परिवार की तस्वीर को आज गिरते गिरते बचाया है अरमान और अभीरा ने, और इसके कारण अभीरा के हाथ में चोट भी लग गई है। और जरा देखिए तो कैसे फिल्मी अंदाज में अरमान अभीरा के हाथ पर रुमाल बांध रहा है। अब वो क्या है ना कि ये वक्त अरमान और अभीरा के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में अरमान और अभीरा को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम तो बनना ही पड़ेगा। खूनी हाथ हो गए मेरे पुदार फैमिली को बचाते बचाते। देखो जख्मी हो गई मैं। तो यही है कि अरमान बचाने जाता है और अरमान अभीरा मिलके बचा लेते हैं। एंड अरमान बहुत ज़्यादा वरीड है फैमिली को लेके। बताइए अरमान। फ़ोटो गिरने वाली होती है, बेसिकली वो सिंबॉलिक है कि परिवार टूटने वाला है, और कैसे अरमान अभीरा पूरी कोशिश करते हैं कि वो परिवार ना टूटे और वो किसी तरह से परिवार को संभाल लें और साथ रखें। छोटी सी भी चोट लगती है तो अरमान क्या है, ओवर रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसे ही होता है ना। ओहो हो ये क्या हो गया। मेन चीज़ है ना, यू वोंट बिलीव, मैंने आज ही रुमाल रखा था। मैं जनरली अरमान रुमाल रखता नहीं है, हाँ, बट आज ही लेके निकला था और वो आज ही काम आ गया। आज ही काम आ गया। घर में जब से विद्या ने काजल को थप्पड़ मारा है, तब से ही दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं। अरमान और अभीरा पूरी कोशिश तो कर रहे हैं घर वालों को करीब लाने की, लेकिन अभी तक वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हुए।
अरमान और अभीरा अच्छे से जानते हैं कि रिश्तों में खटास आ चुकी है। ऐसे में एक परिवार को जोड़कर रखना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना तो इस परिवार को टूटने में वक्त नहीं लगेगा। वैसे अरमान, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अभीरा आपके साथ है तो आप दोनों मिलकर परिवार वालों को साथ ले ही आएंगे। और फिर आप दोनों कोशिश तो कर रहे हैं ना उन्हें करीब लाने की। यही बात तो अरमान अभीरा आपको समझा रही है कि इस वक्त आपको कमजोर नहीं पड़ना है, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, ताकि घर वालों के बीच जो दूरियां आई है ना उसे आप दोनों मिलकर मिटा सकें। फिलहाल तो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ये दादीसा घर में एक स्पेशल फंक्शन रखने वाली है, जहां पर सभी औरतें घूमर डांस करती हुई नजर आएंगी। और इस बारे में हमें खुद अरमान ने ही बताया है। घूमर का डांस करने वाले हैं, ताकि एक वो पूरी फैमिली करती है साथ में, तो एक फैमिली एक्टिविटी होती है, पारिवारिक डांस पार्टी है एक तरीके से समझ लो, और जिससे सब कनेक्टेड हैं, सबको आता है वो घर में। दादीसा ने वो प्लान किया है, जितनी मुझे नॉलेज है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इस फंक्शन में ना अरमान और अभीरा कोशिश तो पूरी करेंगे कि वो विद्या और काजल को करीब ले आए, ताकि दोनों के बीच की जो दूरियां है ना वो मिट जाए और परिवार एक बार फिर से साथ हो जाए। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा इस प्लान में कामयाब होंगे या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए तनु के इस ब्रांड की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, और मुझे लगता है ये यंग जनरेशन को जरूर टारगेट करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सी टेस्टी एंड सो कॉल्ड कूल चीजों का हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक चॉकलेट स्प्रेड। नाउ मेरी खुद की बेटी है तनु, एंड दीज किड्स आर एडिक्टेड टू चॉकलेट स्प्रेड, सीरियल्स, बट मोस्ट ऑफ देम हैव प्रिजर्वेटिव्स, और वो हेल्दी नहीं है जितना कहा जाता है। एग्जैक्टली, सो आई एम अ चॉकलेट लवर। इसी वजह से मैंने 2 साल लगा के ये चॉकलेट स्प्रेड बनाया, विच इज एक्चुअली, इसमें कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं है। दिस हैज ककाओ, दिस हैज डेट्स, और इसमें कोकोनट ऑयल जाता है। और कोकोनट ऑयल भी इसीलिए जाता है क्योंकि ककाओ जो हम यूज करते हैं वो अनप्रोसेस्ड होता है जी। तो चोको निब्स नहीं है, चॉकलेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतना टेस्टी है कि एक्चुअली जैसे आप यू सेड कि बच्चों को अच्छा लगता है। तो घर में सबसे बड़ा बच्चा मैं ही हूं। मेरे लिए दिस इज अ गिल्ट फ्री थिंग। तो ये दैट इज व्हाट चॉकलेट स्प्रेड डज फॉर मी। डिजर्ट खाने की जरूरत नहीं है। ट्रू। और ये वाली चीजें, और ये हर माँ आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि आज की जनरेशन में हम अपने बच्चों को प्रेजर्वेटिव फ्री खाना देना चाहते हैं, बट वी डोंट नो वेयर टू गो। तो ऐसे ब्रांड्स जो हैं, बिलीव मी, दे आर लाइफ सेवर फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए, सबका मंगल हो, ये खा के यही प्रार्थना करते हैं और लिए चलते हैं आपको मंगल लक्ष्मी के पास। जिंदगी में खतरा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कहीं इस बार ये खतरा जानलेवा साबित ना हो जाए। मंगल के घर में घुस गए हैं चोर, जो मंगल के गहने और पैसे चुराने के लिए आए हैं। और देखिए, आते ही चोरों ने मंगल पर हमला कर दिया और उसके गले पर एक चाकू भी रख दिया है। मंगल की सासू माँ कुसुम भी जब यहाँ अचानक से आ जाती हैं, तो ये देखकर उन्हें भी लगता है जोरों का झटका। चोरी करने के लिए आए थे। मंगल ने बच्चों की फ़ीस के लिए नील की फ़ीस जमा करनी है, और आदित्य जी ऑलरेडी बहुत सारे पैसे जो है उनके इस महीने के खर्च हो चुके हैं जो है सौम्य के क्लिनिक विजिट्स में। तो और एफडी करा दी है उन्होंने सौम्य के होने वाले बच्चे के लिए। तो अभी नील के लिए फ़ीस के लिए पैसे बचे नहीं हैं, तो अब वो मंगल को ही अरेंज करने हैं पैसे। तो मंगल ये वो लेती है कि अभी मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है, और वो सारी चीज़ें काउंट करिए किस तरह से मैं फ़ीस भर पाऊँ नील की। तो काउंट करिए, और कोई देख रहा है, और इस बीच में गुंडे आ जाते हैं घर में। अब पहले तो मंगल और कुसुम दोनों डर जाते हैं, और उसके बाद दोनों बन जाते हैं खतरों के खिलाड़ी।
इन चोरों की बेलन और झाड़ू से ऐसी धुलाई करते हैं ये दोनों कि ये चोर कभी अपने घर में भी कुछ नहीं चुराएंगे। गुंडों ने अटैक कर दिया है बुरी तरह से और सबके हाथ में कुछ न कुछ है, चाकू है तो टूटी हुई बॉटल है और काफ़ी खूंखार गुंडे हैं। और ऐसे में कुसुम भी काफ़ी डर जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में वो मंगल के प्रति जो उसका जो नफ़रत है या दोनों के बीच में जो एक मनमुटाव हो गया है या बात नहीं कर रहे, वो सब भूल जाती है और मंगल को देखकर अपनी जान पे खेल के कुछ भी सोचे समझे बिना उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है। और फिर से सास बहू की जोड़ी जो हिट जोड़ी है, जिन जोड़ी को आपने इतना सारा प्यार दिया, वो एक हो जाती है, दुर्गा का रूप ले लेती है और गुंडों को मार मार के भगा देती है। अब ये सीन जो आपने देखा ना, इसे शूट करना आज बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी इस तरह के सीन्स को शूट किया जाता है तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ शूट हो रहा है ताकि किसी को भी चोट न लगे। इस हेक्टिक सीन के बाद इस सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट पर शो के डायरेक्टर का जन्मदिन भी मनाया गया, जहां मंगल और पूरी कास्ट ने मिलकर उनके दिन को और भी खास बनाया। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो जैसे मैंने बताया, इट्स प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मिल रहे हैं। और अभी आप जो ये बना रही हैं, ये क्या है तनु? तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट जार। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाते हो, वो बोलते हैं चिया सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन समझ नहीं आता है सबको एक ही टाइम पे कैसे एक ही टाइम पे सारा दिन आपका लिस्ट ऐसे ही चलता है कि अरे मैंने खा लिया, टिक 10 चीजें। हाँ। तो ये जो जार है, ये आपका पूरा दिन का न्यूट्रिशन फुलफिल कर देता है एक ही बारी में। ओके। सो दिस हैज चिया सीड्स, ओके, जो हम सोक करके रखते हैं। आपको ओवरनाइट सोक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट। एंड हम लोग आमंड मिल्क बनाते हैं फ्रेश इन द मॉर्निंग, which is without any preservative, no dairy, no added sugar. हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को, स्पेशली women आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, डेयरी से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे है। So इसमें हम लोग डालेंगे आमंड मिल्क। ओके। तो बेसिकली द आइडिया इज कि आपको सिर्फ खाना है, बना के हम देंगे। तो आपके पास आप अलग अलग भेजते हैं कि असेंबल करके? असेंबल करके, इट्स रेडी टू ईट जार। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये बहुत ही फ्रेश है, क्योंकि ये दूर नहीं जाता, इनके घर के आसपास दिल्ली एनसीआर में ये सप्लाई कर रहे हैं। सो इट इज गारंटीड फ्रेश, इट डज नॉट हैव प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इट डज नॉट हैव शेल्फ लाइफ। चलिए इसी के साथ आपको लिए चल रहे हैं हमारी अगली स्टोरी की ओर, बताते हैं कि आखिरकार वहां क्या हो रहा है। उम्र 55 की मगर दिल बचपन का हो चला है ईशा के पिता गुलाब सिंह का, क्योंकि इन पर छाई है दूसरी शादी की खुमारी। अपने नाम पर गुलाब सिंह बिल्कुल गए हैं, क्योंकि अपने दिल के गार्डन में अब दूसरा गुलाब लाना चाहते हैं। बात दरअसल ये है कि ईशा के पिता ने ये तय कर लिया है कि वो दूसरी शादी करके रहेंगे, और ये बात अब सूरज के साथ साथ ईशा को भी पता चल गई है, जिसके कारण ईशा को काफी बुरा लगा और वो रोने लगी। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी और से शादी करें। गुलाब सिंह तो सूरज को अपने मगरमच्छ के आंसुओं से अपनी जाल में फंसा लेते हैं,
मगर ईशा नहीं फंसती। बाबूजी फुल ऑन ड्रामा शुरू कर देते हैं, जैसे कि ड्रामा आप सभी ने देखा कि सूरज का हाथ पकड़ते हैं, अपने चेहरे पे मारने लगते हैं। सूरज वहाँ पे शॉक हो जाता है, बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? तो बताते हैं, मतलब बोलते हैं ना, आप बीती अपना बताते हैं, जो कि इन शॉर्ट बोलते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू हैं, तो वही रोते हैं और मतलब पुरानी कहानियाँ बनाते हैं झूठ मूठ की कि तुम सबको पालने पोसने में मैं बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारी माँ तो छोड़ कर चली गई, लेकिन अब मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब एक ऐसी औरत मेरी लाइफ में आ गई है जो कि मेरी ज़िंदगी को सुधार देगी। गुलाब सिंह किसी भी हाल में दूसरी शादी करना चाहता है, मगर ईशा बिल्कुल भी राजी नहीं होती। वो इस घर से अपनी माँ कावेरी की तस्वीर लेकर जाना चाहती है, मगर गुलाब सिंह उस तस्वीर को सूरज की नजरों से छुपाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि सूरज नहीं जानता कि जिस औरत को किडनैप किया गया है वो ईशा की माँ कावेरी है, और ये बात तो गुलाब सिंह जानता ही है। इसलिए तो गुलाब सिंह तस्वीर छुपाने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में तस्वीर जमीन पर गिर जाती है, मगर सीधी नहीं बल्कि उल्टी। वाह क्या ट्विस्ट है, क्योंकि राइटर साहब इतनी जल्दी तो गुलाब सिंह की पोल नहीं खोलेंगे। सूरज से भी पूछा जाता है, सूरज भी हामी भर देता है, और वहाँ पे ईशा जी हो जाती हैं गुस्सा, सूरज से गुस्सा होती हैं एंड वो तस्वीर लेकर जाने की कोशिश करती है। बोलती है ठीक है आपको जो मर्जी है, मतलब कि पापा आप कीजिए, लेकिन मैं अपनी मम्मी की आखिरी अमानत लेकर जाऊंगी, माँ की। तो फ़ोटो लेकर जाने वाली रहती हैं, लेकिन बाबूजी को ये टेंशन आ जाता है कि अगर सूरज ने ये फ़ोटो देख लिया तो सूरज को ये बात पता चल जाएगी कि जिस औरत को हमने किडनैप करके रखा है वो बल्कि कोई और नहीं, कावेरी है, जो कि ईशा जी की माँ है। अब देखो गुलाब सिंह क्या करते हैं, क्योंकि ईशा तो कभी नहीं चाहेगी कि कोई दूसरी औरत उसकी माँ की जगह ले। अब देखते हैं कि ईशा का साथ सूरज किस तरह देता है। मुंबई से कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।